मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे कुछ पूछना है। उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा अज़ियत मोहब्बत कौन सी होती है? उसने कहा एक तरफा मोहब्बत। मैंने पूछा सबसे ज्यादा अज़ियत आंसू कौन से होते हैं? उसने कहा जो नजर नहीं आते। मैंने कहा चलो ये बताओ सबसे बड़ा नुकसान क्या है? और उसने कहा कि जब दिल वीरान हो जाए। फिर मैंने कहा चलो ये बताओ ताउम्र दुख देने वाली चीज कौन सी है? उसने कहा किसी से जुदा हो जाना, किसी को छोड़ देना बिन बताए। चलो अच्छा ये बताओ सख्त तरीन वक्त कौन सा होता है? फिर उसने कहा कि जब तुम बिखर चुके हो और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। तो फिर ये सब पूछने पर वो अचानक चौंक गई और मुझसे कहा कि ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तब मैंने उसे कहा कि ये सब तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। देखो ना मुझे, मैं बिखर कर भी मुस्कुरा रहा हूँ और मेरे आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे। अल्लाह करे वही सुन रहा हो कि तुम नहीं जानते एक तरफा मोहब्बत का मजा। तुम नहीं जानते एक तरफा मोहब्बत का मजा। ये वो मेहनत है जो बेकार किया कर। मैंने कभी किसी से जलना नहीं सीखा, ना कभी किसी के साथ मतलब की दोस्ती रखी। मैं जानता सब कुछ हूँ, हर बोलता कुछ नहीं। कोई मुझे मदद के लिए याद करे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर सिर्फ काम के लिए याद करे तो वो भी नहीं पसंद। मैं अच्छे लोगों की हमेशा चिंता करता हूँ, पर मेरी चिंता के लिए कोई सुकून से तो बात भी ना करे तो बुरा लगता है। मैंने कभी अपनों में भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको एक जैसा रखा। पर जब मेरे ही अपने मुझे कम और दूसरों को ज्यादा अहमियत दे तो वो बात दिल पे लगती है। मैं दिल का बहुत साफ हूँ, हर बुरे लोगों को बहुत अच्छे से पहचान जाता हूँ। मेरे साथ जो रहता है ना, मैं उसको हमेशा खुश रखता हूँ, पर मुझे कोई अपनी हंसी नहीं देता। ऐसे तो बोलने को बहुत कुछ है, पर बोल के जताया जाए तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। और ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा सलीका मेरे साथ रहने का। दोस्ती हो या कारोबार, दुनिया का यही दस्तूर है। दिले नदां तुझे हुआ क्या है? ओए आखिर इस दर्द की दुआ क्या है? वो अपने दिल से पूछता है कि नदां दिल मुझे भी तो बता ना, ये जो तू हर वक्त बेचैन रहता है इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह वो शख्स है जो तुझे वफा के नाम पे छोड़ गया, जो तुझसे वफा के नाम पे बेवफाई कर गया? क्या उसकी खातिर तू तड़प रहा है? वो शख्स जो तुझे तनहा छोड़ गया, वो शख्स जो तुझे इस रौनक बड़ी जिंदगी में वीरान कर गया, उसके लिए तू तड़प रहा है? बड़ा आसान होता है किसी से रिश्ता खत्म होने पर उसका नंबर डिलीट कर देना, उसकी तस्वीरें डिलीट कर देना, मगर मेरे ख्याल से मुश्किल पता क्या होता है? मुश्किल होता है उसकी यादों से खुद को आजाद करना, उसके साथ बीते कल को बुलाना, उन यादों को बुलाना जो उसके साथ गुजरी हो। और इससे भी ज्यादा मुश्किल ये होता है कि उसको किसी और का होते हुए देखना। क्या यार, किसी की जिंदगी को खराब करके उसकी जिंदगी में आकर उसके साथ वक्त स्पेंड करके उसके साथ वक्त गुजार कर खुद अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हो। क्या तुम्हें एहसास भी है कि उस इंसान के दिल पर क्या गुजर रही होगी तुम्हारे उस वक्त के दिए हुए दर्द से? तो कभी बैठ के सोचना कि अगर वो जो ऊपर बैठा हुआ है उसने हिसाब ले लिया तो तुम्हारी कहां कहां से चीखें नहीं निकलवाएगा। मुझे आज भी याद है कि उसको शौक हुआ करता था कि हम दोनों सेम ड्रेसिंग किया करेंगे, हम दोनों एक कलर का जोड़ा पहनेंगे, ताकि जब लोग हमें देखें तो लोग जेलस हों, लोग ये सोचें कि ये दोनों आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। वो दिन बड़े हसीन थे, वो दिन बड़े यादगार थे, उसके शौक बड़े निराले थे। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो आज भी शौक पूरे करती होगी, मगर शायद मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। तुमने पूछा है, चलो तुमको बता देते हैं, जो हम पे गुजरी है तुमको भी सुना देते हैं। उसके बाद हमें खुद पर भी यकीन नहीं, लफ्ज लिखते हैं लिखकर मिटा देते हैं। नमी आंखों में लेके लोगों से कभी हंस ले तो ऐसा लगता है कि खुद को सजा देते हैं। उसकी याद से एक पल भी गाफिल न रहे, यूं ही दिल के बहल जाने को भुला देते हैं। हमने हंस के उसके साथ जो गुजारे थे पल, याद आते हैं वो कभी तो रुला देते हैं। कहते हैं कि कभी कभी एक इंसान एक ही शख्स से बार बार ठोकर खाने के बाद भी उस इंसान का साथ नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान को आपसे कोई लालच है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो 1000 बार ठोकर खाने के बाद भी आपके साथ है। वो रात भी क्या रात होगी, हाय किसी गैर की बाहों में मेरी कुल कायनात होगी।
मैं बहुत बार अपने दिल को समझाता हूँ कि वो चला गया है, भूल जाओ उसे, वो अच्छा नहीं था, वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए तो वो तुमसे दूर हो गया। और कुछ देर के लिए ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल को सब्र आ गया हो मेरे ही झूठे दिलासों से, मगर सब्र आने के बाद अगले ही लम्हे वो सितमगर फिर याद आने लगता है। दिल फिर किसी पुरानी याद की गिरफ्त में चला जाता है। मैं तो शायद समझ जाऊं, मगर मसला तो सारा इस दिल का है। चैन तो इसे नहीं आता, भूल तो ये नहीं पाता जो हर घड़ी उसे याद करता है। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि किसी एक के जाने से फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शायद उस एक की कमी सारी दुनिया भी पूरी नहीं कर पाती। जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है तो हमारे चारों तरफ जितनी मर्जी मोहब्बतें हो, जितनी मर्जी चाहते हो, ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया वीरान सी हो गई हो। हमें ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया सिर्फ उस शख्स से थी, उस शख्स के जाने से सब कुछ वीरान हो गया। हम चाह कर भी उस शख्स के ख्यालात अपने दिल से निकाल नहीं पाते। लोग कहते हैं कि आपका मनपसंद शख्स आपके सुकून की वजह होता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, आपका मनपसंद शख्स ही तो आपके डिप्रेशन की वजह होता है। एक वही शख्स तो होता है जो आपको बेचैन करता है, आपको रुलाता है, आपकी रातों की नींद खराब करता है। अगर वो आपके साथ ठीक नहीं तो आप सारी दुनिया के साथ ठीक नहीं। इसलिए कभी कभार आपका मनपसंद शख्स आपको ज्यादा जलील करता है, आपको ज्यादा बेसुकूना करता है। आजकल अगर किसी को कुछ ज्यादा चाह दे दें या ज्यादा इज्जत दे दें तो आगे वाला ये जरूर सोचेगा कि शायद मेरे अलावा इसे कोई नजर नहीं आता या मेरे अलावा इसे कोई मुंह नहीं लगाता, इसीलिए तो ये मेरे से इतना करता है, इसीलिए तो इतनी चाहते मेरे पे बखेर रहा है। मगर वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि शायद वो दूसरों से ज्यादा तुम्हें इज्जत दे रहा है, वो दूसरों से ज्यादा तुम्हारे साथ चाहत कर रहा है। कभी सुकून हुआ करता था तेरी बातों में, अब तेरे जिक्र पर हम बात बदल दिया करते हैं। एक वक्त वो था जब उसकी बातें करना अच्छा लगता था, उसका नाम दिल को सुकून दिया करता था, उसका नाम दिल का करार हुआ करता था। मगर आज जब कोई अनजाने में भी उसका जिक्र कर दे तो जैसे बेचैनी सी शुरू हो जाती है। मैं संभाल नहीं पाता खुद को, ये दिल बेकरारा सा हो जाता है। किसी ने कहा था ना कि महबूब का नाम आपके दिल को करार देता है। मैं कहता हूँ कि जुदाई के बाद उसी महबूब का नाम आपको बेकरारा कर देता है। देखो, बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक से चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। मिलना था इत्तेफाक और बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था, और मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई मोहसिन। और जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। आखिरी दफा जब मेरी उससे बात हुई तो उसने ये कहकर फोन रख दिया कि कोई आ गया है, मैं बाद में बात करूंगी, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं अभी बहुत कुछ बोलना चाहता था मगर उसने सुनने से पहले ही फोन रख दिया। और मैं पागल उसकी बात का इंतजार आज भी कर रहा हूँ कि कब वो बात आएगी, कब वो मुझे दोबारा कॉल करेगी और कब वो मेरी बाकी बातें सुनेगी। मैंने उसको बहुत ज्यादा कॉल्स की, बहुत ज्यादा मैसेजेस किए, मगर शायद वो मेरी उससे आखिरी बात थी। मगर अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वाकई कॉल के दौरान कोई आ गया था, कोई उसके घर में आया था या उसके दिल में। मगर शायद उसके दिल में कोई आया था, इसीलिए तो मेरे 1000 कॉल्स का उसे फर्क ना पड़ा। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हमाकत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। मुझे छोड़ दिया कोई गम नहीं, मगर हम दुआ करेंगे कोई तुझे ना छोड़े किसी और के लिए। मेरा दिल करता है कि मैं उससे आखिरी बार मिलूं और उससे मिलकर उसके रूबरू बैठूं और उसके सामने बैठ के उसे अपनी बेबसी का आलम सुनाऊं और फिर उसे पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मैं उससे पूछूं कि अगर दूर ही जाना था तो पास क्यों आए, मेरे दिल में क्यों जगह बनाई, मुझे क्यों सताया। अगर मुझे छोड़ के किसी और के पास ही जाना था तो यार उसके पास पहले ही चले जाते, उससे पहले ही रिश्ता बना लेते, मेरा यूं दिल ना तोड़ते, मुझे यूं अजियत ना देते। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। और तू रोज उठ के रोया करे चांद रातों में, और खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। आपकी लाइफ में अगर ब्रेकअप हो चुका है ना
तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, अपनी लाइफ में ना अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको किसी की भी याद ना आए। अपनी लाइफ को स्टैंड करने में लग जाओ, अपनी लाइफ को बिजी रखो, अपनी लाइफ में अच्छे लोगों के साथ अट्रैक्शन रखो। देखना कुछ ही वक्त गुजरेगा, वही लोग जो आपको छोड़ के गए हुए थे, आपको एक मुकाम पे देख के वो खुद रश्क करेंगे कि यार काश मैं इसके साथ ब्रेकअप ना किया होता, काश इस इंसान की कदर कर ली होती तो आज मैं भी इस इंसान के साथ होती या होता। इसलिए अपनी लाइफ में ना कोई चला गया उसे जाने दो, लेकिन अपनी लाइफ में उस इंसान के लिए रोना पीटना ये कुछ मत करो। अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना शुरू कर दो। साथ छोड़ दिया तुमने, ये गम नहीं मुझे, और ये गम तो ये है कि तुम मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, और प्यार की इस छोटी सी भूल के लिए मुझे जिंदगी भर के लिए रुलाया क्यों। फिलहाल तो हाल ने बुरा हाल कर दिया, इस मोहब्बत ने बर्बाद कमाल का कर दिया। और मोहसिन, मैं इस दर्द के काबिल तो नहीं था, मगर तुमने ये क्या कमाल कर दिया। और अब तुम लौट के कभी मत आना, हमने तुमसे खुद को आजाद कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर तुमसे कोई मरने की बातें करे तो याद रखना कि अगर एक माँ अपने मरे हुए बच्चे के बगैर और एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ के बगैर रह सकता है, तो कोई किसी की खातिर नहीं मरता, कोई किसी की खातिर नहीं जीता, और कोई किसी का इंतजार नहीं करता। ये सब लफ्जी दिखावे हैं, ये सब लफ्जी तसल्लियां हैं। इसलिए याद रखना कि जो छोड़ के जा रहा है ना, उसे जाने दे। आप उसके बगैर मर नहीं जाएंगे और ना ही वो आपके बगैर मरेगा। एक दोस्त है मेरा जो मेरे हर दुख को अपने गले से लगा लेता है। अजी एक दोस्त है मेरा जो मेरे हर दुख को अपना बना लेता है। मैं आईना देखकर मुस्कुरा लेता हूँ, आईना मुझे देखकर मुस्कुरा लेता है। कि झूठी मोहब्बत कभी लौट कर नहीं आती और सच्ची मोहब्बत कभी छोड़ के नहीं जाती। हाँ, मुझे प्यारी है तुम्हारी दी हुई हर निशानी, वो दिल का दर्द हो या आंखों का पानी। और बस इतनी सी कहानी थी मेरी मोहब्बत की। मौसम की तरह तुम बदल गए और फसल की तरह हम बर्बाद हो गए। किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। खुदा करे जब तुझे पछतावा हो तू मुझे मरा हुआ पाए, और खुदा करे तेरे हिस्से में मेरी कब्र की खाक तक ना आए। तेरे अलावा मैं सब कुछ खुदा को दे दूंगा, और तेरे अलावा ये दुनिया मुझे अजाफी है। मतलब वाले वफा की कीमत क्या जाने, और जो बेवफा हो वो वफा क्या जाने। और जिनको मिलता हो हर मोड़ पे एक नया आशिक, वो हम जैसे आशिकों की कदर क्या जाने। सोचता हूँ कि उसे भूल जाऊं, उसकी यादों से इतना मैं दूर जाऊं, वो चाहकर भी मुझे ढूंढ न सके, मैं इस कदर उसे भूल जाऊं। हुआ तो कुछ नहीं गालिब, बस थोड़ा सा मान टूटा है, और थोड़े से लोग बिछड़े हैं, थोड़े से ख्वाब बिखरे हैं, थोड़ी सी नींदें उड़ गई हैं और थोड़ी सी खुशियां छिन गई हैं। हुआ तो कुछ नहीं गालिब, बस अपना आप गवाया है, आंखों को बरसना सिखाया है, चाहतों का सिला पाया है। हुआ तो कुछ नहीं गालिब, बस किसी अपने ने रुलाया है। टूटे हुए इंसान की एक निशानी बताऊं, वो मुस्कुराते बहुत हैं, वो दिखावा बहुत करते हैं, वो हर किसी के सामने ऐसे जाहिर होते हैं कि वो बहुत खुश हैं। उनकी जिंदगी में किसी का आना या किसी का जाना कुछ मायने नहीं रखता, मगर मैं कहता हूँ कि वो हंसते तो हैं मगर तन्हाई में रोते भी बहुत हैं। वो सबके सामने खुश तो रहते हैं, मगर रातों की तन्हाइयों में उनसे ज्यादा कोई दुखी भी नहीं होता। इसलिए जब भी किसी को हंसता हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि ये अंदर से बहुत टूटा हुआ है। ये लोगों के सामने एक पर्दा बनाए हुए है, ये लोगों के सामने जाहिर नहीं होना चाहता कि वो कितना दुखी है, उस पर क्या क्या बीती है, वो कितनी अजियतों से गुजरा है।